नमस्कार सभी को, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीयूष मिश्र 13 पर। और आज हम बात करने वाले हैं वेद व्यास के महाभारत का जो 105वां विषय है, अर्जुन का आक्रमण। उसके बारे में आज हम बात करेंगे। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ताकि हमारे चैनल को कर सके। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत से पहले हम जान लेते हैं कि पिछले वीडियो में हमने क्या जाना था। तो पिछले वीडियो में हमने जाना था कि किस प्रकार अर्जुन ने जो प्रतिज्ञा ली थी वो कौरवों के शिविर में पहुंच गई थी और उसके पश्चात कौरव शिविर में वार्तालाप हुई थी कि किस प्रकार जयद्रथ को ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा दी जाए। और श्री कृष्ण ने भी अपने रथ अर्जुन से जाकर वार्तालाप किया था कि किस प्रकार युद्ध नीति रहेगी उस दिन, और श्री कृष्ण भी उसके बारे में चिंतित थे। तो उसके बाद की स्टोरी हम आज शुरू करते हैं। द्रोण व्यूह बनाने में माहिर थे। उस दिन उन्होंने युद्ध के लिए एक चक्रव्यूह की योजना बनाई। वे स्वयं इस व्यूह के सामने थे। उन्हें पराजित किए बिना कोई भी इस व्यूह में प्रवेश नहीं कर सकता था। लेकिन ये जो व्यूह बना था उसके सामने द्रोण थे और उसके भी आगे एक और सेना थी जिसकी नेतृत्व कर रहे थे दुर्मर्शन, जो कि दुर्योधन के भाई है। और वहाँ पर दुर्मर्शन के साथ दुशासन और विकर्ण भी थे जो मिलकर अर्जुन का रास्ता रोकने के लिए वहाँ पर खड़े थे। और उन्हें पराजित करने के बाद और द्रोण को भी पार करने के बाद कई समय बाद चक्रव्यूह आता और इस चक्रव्यूह की रक्षा कर रहे थे कृतवर्मा। और उनके बाद काम्बोज सेना थी और उनके जितने भी साथी जितने भी सेनापति थे और दुर्योधन भी वहाँ पर थे। इन्हें पराजित करने के बाद जयद्रथ तक पहुँचना है। लेकिन वहाँ पर भी सिंधु नरेश जयद्रथ अकेले नहीं थे। कौरव पक्ष के 6 प्रमुख योद्धा और सेनापति वहाँ पर मौजूद थे, जो कि थे कर्ण, शल्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, वृषसेन और भूरिश्रवा। इन 6 लोगों ने घेर कर रखा था सिंधु नरेश जयद्रथ को। जैसे ही अर्जुन का रथ आया, 1000 रथ, 100 हाथी, 300 घोड़े और 10,000 पैदल सैनिक के साथ दुर्मर्शन उन पर आक्रमण करने के लिए आ गए। दुर्मर्शन ने कहा कि अर्जुन, तुम तो शत्रुओं को बहुत ही बुरी तरह परास्त करने के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध हो पूरे दुनिया भर में, और कहा जाता है कि तुम्हारा गांडीव धनुष देखकर कई योद्धा भयभीत हो जाते हैं। देखते हैं तुम कितने बेहतरीन योद्धा हो, अभी सब पता चल जाएगा। ये सुनकर अर्जुन ने कहा, केशव, मेरा रथ दुर्मर्शन के पास ले चलिए। मैं शीघ्र ही इसका जो गर्व है, इसका जो अहंकार है, मैं इसको अभी तोड़ के रख दूंगा। दुर्मर्शन की हाथियों की सेना पूरी तरह से बिखर गई और अर्जुन के प्रहारों से चारों दिशाओं में भाग गई। ये देखकर दुशासन क्रोधित हो गया और उसने अपनी हाथियों की सेना से अर्जुन को घेर लिया। धनंजय ने अपने पुत्र के शोक और अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण करते हुए उसने बहुत ही क्रूरतापूर्वक सबको मार डाला। दुशासन अधिक समय तक अर्जुन का सामना न कर पाए और अपनी सेना पर ये संकट देखकर वो तुरंत ही द्रोण के पास चले गए। और सब्यसाची का तीव्र गति से चलने वाला रथ शीघ्र ही द्रोण के पास पहुंचा। अर्जुन ने गुरु को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, पुत्र के मृत्यु से शोक में आकर मैंने आज जयद्रथ का वध के जैसे कठिन कार्य की प्रतिज्ञा की है। आपने सदैव हमारा कल्याण के बारे में सोचा है। आपके आशीर्वाद के बिना मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। और जिस प्रकार अश्वत्थामा भी आपके प्रिय है, मैं भी उसी प्रकार हूँ। कृपया मेरी सहायता करें। द्रोण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, अर्जुन, मैंने जयद्रथ की रक्षा करने का वचन दिया है। तुम मुझे पराजित किए बिना आगे नहीं बढ़ सकते। यह कहकर उन्होंने अर्जुन पर तेजी से कई बाण चलाए। अर्जुन ने भी प्रत्युत्तर में बाण चलाने शुरू कर दिए और दोनों के बीच इतना ज़्यादा घमासान युद्ध हो गया कि उनका रथ कह सकते हैं कि बाणों से इस प्रकार घेर गया कि उनका रथ ही, दोनों का ही रथ अदृश्य हो गया। श्री कृष्ण जानते थे कि इस प्रकार युद्ध करने से सूर्य अस्त हो जाएगा और अर्जुन सिर्फ द्रोण से ही युद्ध करते रहेंगे पूरे दिन भर और कभी भी जयद्रथ के पास नहीं पहुंच पाएंगे।
उन्होंने अर्जुन से कहा, पार्थ, अब यहाँ और मत रुको, यह ब्राह्मण इसी प्रकार युद्ध करते रहेंगे। यह कहकर उन्होंने शीघ्रता से अर्जुन के रथ के घोड़ों को भगाया। द्रोण ने पीछे से चिल्लाया, अर्जुन, तुम्हारा इस प्रकार जाना उचित नहीं है। मैं तो जानता हूँ कि तुम शत्रु को परास्त किए बिना आगे नहीं बढ़ते। अर्जुन ने पीछे मुड़कर कहा, आप मेरे गुरु हैं, मेरे शत्रु नहीं। मैं आपके पुत्र के समान हूँ और आपको कौन हरा सकता है। यह कहकर कृष्ण और अर्जुन बड़ी तेजी से द्रोण का व्यूह तोड़कर अंदर घुस गए। लेकिन वहाँ कृतवर्मा सहित और भी अनेक महारथी उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। भोज राजा कृतवर्मा और काम्बोज के राजा सुदक्षिण के साथ उनका भयंकर युद्ध हुआ। कृतवर्मा घायल होकर अपने रथ में गिर पड़े और वो बेहोश भी हो गए एक तरह से। और उनकी सहायता करने वहाँ पर आ गए राजा श्वेतायुध। अर्जुन ने शीघ्र ही श्वेतायुध के सारथी और घोड़ों को मार डाला। इसको देखते ही श्वेतायुध अपनी गदा निकालकर अर्जुन की ओर भागे और श्वेतायुध की गदा बेहद भयंकर थी। यह उसे उसके पिता वरुण ने दी थी। अपने पुत्र के जन्म के बाद श्वेतायुध की माता ने वरुण से प्रार्थना की थी कि उसका पुत्र अमर हो, लेकिन वरुण ने कहा कि ये संसार में जो भी जन्मे हैं सब मरेंगे, कोई भी अमर नहीं हो सकता, परंतु तुम्हारा पुत्र मेरे द्वारा दिए गए एक अस्त्र के बल से समस्त संसार में वीर बनेगा। यह कहकर वरुण ने श्वेतायुध को एक जादुई गदा प्रदान की थी और उन्होंने कहा था, पुत्र, इस गदा को किसी भी ऐसे व्यक्ति पर मत मारना या फेंकना जो युद्ध नहीं कर रहा हो। यदि तुम ऐसा करोगे तो यह गदा वापस आकर तुम्हारे ऊपर ही गिरेगी। श्वेतायुध ने क्या सोचा वो जाने। वो गदा को उनको अर्जुन पे मारना चाहे था, पर उन्होंने क्या सोचा वो जाने। उन्होंने वो गदा को श्री कृष्ण के ऊपर फेंक दिया। यह गदा श्री कृष्ण के छाती पर लगी और वो शीघ्र ही वापस लौट गई और श्वेतायुध पर गिर गई, जिसके कारण श्वेतायुध की मृत्यु हो गई। श्वेतायुध की मृत्यु को देख काम्बोज के राजा सुदक्षिण ने एक अभ्यर्थ शक्ति अर्जुन की ओर मारी। इस शक्ति से अर्जुन घायल हो गया और उसे बहुत कष्ट हुआ, परंतु शीघ्र ही एक तीखे बाण से अर्जुन के एक तीखे बाण से सुदक्षिण मारे गए। और यही थी आज की स्टोरी की समाप्ति। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा और वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कीजिए आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।